स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं माघ मेले की। माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस बार फिर सरकार ने माघ मेले में गंगा स्नान करने वालों के लिए खास तैयारी की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि सरकार ने इस बार माघ मेले को लेकर के क्या तैयारी की है। तीर्थराज प्रयाग में संगम का किनारा, क्या कर लेंगे? आस्था की बहती कलकल धारा, इसी संगम के तट पर सदियों से लगता रहा है माघ का मेला। फिर एक बार शुरू होने वाला है माघ का ये मेला। और हर साल की तरह इस साल भी मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इस बार मेले के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। जनवरी से संगम की रेती पर शुरू होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले में धर्म, आस्था और आध्यात्म की ऐसी धारा फूटेगी जो यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ ही साथ साधु संतों को न केवल भक्ति से सराबोर करेगी बल्कि उन्हें अपनी मूल संस्कृति में भी जोड़े रखेगी। वो तारीख करीब आ गई है जब कल्पवास के लिए कल्पवासी साधु संत और सन्यासियों का संगम में वास होगा। इसी 10 तारीख से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। माघ के महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इसके मायने समझाएंगे, लेकिन कल्पवास करने वाले लोग संगम में 1 महीने के लिए डेरा डालते हैं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे देवताओं के आगोश में खुले मैदान में तप और जप करते हैं। माघ के महीने में देव दनुज जितने भी हमारे देवी देवता हैं वह सब प्रयाग में आकर के संगम के किनारे अदृश्य रूप से वास करते हैं। तो इतना शुभ महीना और कौन हो सकता है। तो इसीलिए माघ के महीने में स्नान करने में, ध्यान करने में, दान करने में सारे देवी देवता देखते रहते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। इसलिए माघ महीना फलदायी माना जाता है। सनातन परंपरा में माघ मेले का बहुत महत्व है। संगम की रेती पर लगे तंबुओं में रहकर हर साल लोग कल्पवास करने आते हैं, क्योंकि आस्था पर उनका अटूट विश्वास होता है। सनातन धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रव कर गति होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी माघ के मेले में यहाँ पर देवता, किन्नर सभी यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर अप्रोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वास करते हैं। ऐसे में जो यहाँ पर गृहस्थ आते हैं वो यहाँ पर संकल्प लेकर 1 माह का कल्पवास करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन ने कल्पवासियों के लिए सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा है। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए हैं। साफ सफाई को लेकर भी प्रशासन ने खास व्यवस्था की है, ताकि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं पब्लिक के लिए, पहले फर्स्ट शिफ्ट में हमने 3000 का वर्क ऑर्डर दिया था, उसके बाद में 7000 का और दिया है, तो 3000 की पूरी लग चुके हैं। 7000 जो टॉयलेट्स हैं वो लग रहे हैं। जो हमारा वेंडर के साथ ONM है वो 6 तारीख से है, तो 6 तारीख से सारे के सारे टॉयलेट्स फंक्शनल हो जाएंगे।
हर साल लगने वाले माघ मेले के लिए कुछ और विशेष इंतजाम किए गए हैं। पहले की अपेक्षा संगम नगरी की परिधि को और बढ़ा दिया गया है। संगम क्षेत्र में माघ मेले का क्षेत्रफल 2560 बीघा कर दी गई है। इसे 2 जोन और 6 सेक्टरों में बांटा गया है। 3 भूले भटके शिविर बनाए गए हैं। 18 नलकूप लगे हैं। 20 विद्युत उपकेंद्र बनाए गए हैं। 28 कोटी की दुकानें लगाई जा रही हैं। 14 गैस वितरण केंद्र बनाए गए हैं। 16 स्नान घाट तैयार किए गए हैं। साथ ही 700 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और 8 मार्ग बनाए गए हैं जो लोगों को संगम तक पहुंचाएंगे। माघ मेले में सुरक्षा का घेरा ऐसा बनाया गया है कि परिंदा भी न पर मार सके। सीसीटीवी के साथ ही पुलिस फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। जी, निश्चित रूप से मेले में सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है और जिसको लेकर के सरकार भी सजग है और हम लोगों को भी ये निर्देश है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में पुलिस कर्मियों की तैनाती बताती है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मेले में 3500 ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 243 महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। 2560 बीघे में बसे मेले में 13 पुलिस थाने बनाए गए हैं। 38 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जबकि 13 हाईटेक फायर स्टेशन बनाए गए हैं। नाइट विजन डिवाइस लगाई गई है। मेले में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही संगम स्नान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संगम में चलने वाली नाविकों से बात की जा रही है ताकि कोई अनहोनी होने पर जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिना वाटर में जब तक चलेगा जब तक कि उसके पास लाइफ जैकेट ना हो। कोई भी आदमी बिना लाइफ जैकेट के नाव में ना जाए। हो ये रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कि लाइफ जैकेट्स हैं लेकिन वो लोग पहन नहीं रहे हैं, तो एक चिंता का विषय। अभी 3 नावें सीज की गई हैं, तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके उनको मोटिवेट करके और इन्फोर्स करने की कोशिश की जा रही है कि सभी लोग जो जल में जाएं वो बिना लाइफ सेविंग जैकेट के ना जाएं। सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता है, लेकिन संगम में पानी की उपलब्धता पर साधु संतों और सरकार का जोर है ताकि श्रद्धालुओं को साफ, स्वच्छ और निर्मल पानी मिल सके। जल की उपलब्धता भी होगी, अविरलता भी होगी, निर्मलता भी होगी और सुविधाओं में मतलब तीर्थ यात्रियों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा का मामला हो, व्यवस्था का मामला हो और मेले को सकुशल संपन्न कराने का मामला हो, कोई कमी नहीं रहने देंगे। संगम में वास करने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि सरकार इस बार आश्वासन के मुताबिक अच्छा पानी उपलब्ध करा रही है, जिससे न सिर्फ साधु संत और कल्पवासी खुश होंगे बल्कि यहाँ संगम स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी सहूलियत होगी। देखा कि यहाँ पे जल का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे साधु सन्यासी लोग को मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको खुशहाली का अवसर प्रदान होगा। पानी की उपलब्धता को लेकर साधु संत भी बताते हैं कि सरकार से इस बारे में चर्चा हुई है और संगम का कण कण गंगा की तरह साफ है। हमारे लिए गंगा जी की रेती भी शुद्ध है, गंगा जी का जल शुद्ध है और मन आत्मा से हम लोग उनका आचमन करते हैं। इसलिए माघ मेले में मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, गंगा जल दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों को शुद्ध मिलेगा। सरकार ने 2019 में होने वाले अर्ध कुंभ को सफल बनाकर चौतरफा वाहवाही लूटी थी और माघ मेले की तैयारियों में भी सरकार
कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सर्वेश दुबे, प्रयागराज, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं धरती पर स्वर्ग का एहसास कराती कुछ तस्वीरों के साथ। इन गानों के बीच देश में ठंड का मौसम अपने पूरे शबाब पर है। इन वादियों की खूबसूरती का हर कोई कायल है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन खूबसूरत जगहों पर जाकर मौसम का मजा ले पाते हैं। फिल्मों की दुनिया में ऐसी जगहों को तरजीह दी जाती है। कई फिल्मों में बर्फबारी में अदाकारी को सिल्वर स्क्रीन पर उतारा भी गया, लेकिन उत्तराखंड की इन वादियों को फिल्मों में बहुत कम जगह मिली है। ऐसी वादियों वाली दुनिया भले ही अपनी जमीन पर गर्व करती है, लेकिन उत्तराखंड की तस्वीरें दुनिया को बता रही हैं कि वो उन वादियों की खूबसूरती से किसी मायने में कम नहीं है। और यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं। वो धरती किसी से कम कैसे हो सकती है। अभी यहाँ पे व्यवस्था भी ठीक है, लाइट चल रही है, बिजली पानी की व्यवस्था भी ठीक है, नेटवर्क भी चल रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ये बर्फ़ काफ़ी तेज़ मात्रा में गिर रही है, तो मुझे लगता है कि ये बर्फ़ जो है 3-4 फीट तो गिरेगी, क्योंकि 2-3 दिन तो मौसम खराब बता रखा है मौसम विभाग ने। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और इस धरती पर मौजूद सैलानी दुनिया और देश के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि जमीन पर रहने वाले भी उत्तराखंड की इस खूबसूरती को अपनी नंगी आंखों से देख सकें और अपने दिलो दिमाग में देश की खूबसूरत तस्वीर बसा सकें। वाह, हम लोग धारचूला से आए और धारचूला से आते रास्ते में जैसे स्नोफॉल हुआ, इतना सुंदर, इतना अच्छा और इतनी अच्छी जगह है मुनस्यारी कि ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग जन्नत में आ गए। और इतना सुंदर मौसम, आप लोग जरूर आइए, सभी जितने लोग देख रहे हैं आप लोग आइए और इसका आनंद उठाइए। ये स्वर्ग है और ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी आइए सभी लोग। इस तरह की तस्वीर अभी कई दिनों तक दिखाई देंगी। इन वादियों की खूबसूरती का मजा लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कोनों से सैलानी आते हैं, जो बर्फिस्तान की खूबसूरती से लिपटकर मौसम का मजा लेते हैं। मौसम विभाग की माने तो बर्फबारी अभी कई दिनों तक चलती रहेगी। बर्फबारी आपकी 2000 मीटर पहाड़ी क्षेत्रों में होनी है, तो जो 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है तो वहाँ पे बर्फबारी अच्छी चलने वाली अगले 72 घंटों के दौरान। बर्फबारी ज्यादा होने से लोगों को जमीन पर यातायात करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर तो रोपवे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां ऐसी सुविधा नहीं है वहां लोग जहां तहां फंस जाते हैं। सड़क से यातायात बाधित हो जाता है, तब लोग मौसम खुलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि बर्फबारी में फिसलने का डर होता है। ऐसे में संसाधनों की कमी के चलते लोगों को मुश्किलें भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक मशीन से हर मुनस्यारी रोड को खोलना जो है संभव नहीं है। यहाँ पे 2-3 मशीनें लगाया जाए, ताकि जो है यहाँ के जो पर्यटक हैं, जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, उनको मोटर मार्ग खुले और मोटर मार्ग का सुविधा मिल सके। ऐसे में संसाधनों की कमी के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जो लोग इन वादियों के बीच रहते हैं, उनकी चहलकदमी और सफेदी पर मस्ती की तस्वीरें अपनी यादों को संजोने के लिए फिल्मी दुनिया में भी कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोगों में भी मस्ती का जुनून कम नहीं है। वो अपनी धरती की बोली में गुनगुनाने वाले गानों में थिरकते दिखाई देते हैं।
वैसे इस समय उत्तराखंड के अधिकांश पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेदी से ढके हुए हैं, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कश्मीर भी ऐसी ही तस्वीरों से भरा पड़ा है। मौसम में अचानक तब्दीली आने की वजह से कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके में भी गुज़िश्ता 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन और मच्छर के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं और इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड में हिमालय की चोटी और उन चोटियों पर सैलानियों की सैर बताती है कि लोग कितना ऐसी वादियों से प्यार करते हैं जो खून जमा देने वाली ठंड में बर्फिस्तान का मजा लेने चोटियों पर चढ़ जाते हैं। जिले में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्सिल घाटी, उपला टकनौर और मोरी पुरोला के सांकरी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं जिले के नेशनल हाईवे गंगोत्री यमुनोत्री भी बाधित हुए हैं। सुवाखोली मोटर मार्ग भी जो है मोरियाना के पास बंद है और राड़ी टॉप के पास जो यमुनोत्री हाईवे है वो भी बाधित हुआ है। तो जो जिले के कई गांव जो हैं वो बर्फबारी के कारण ढक गए हैं और जो बिजली और पानी का संकट जो है वो भी गहराने लगा। जिला प्रशासन लगातार कोशिश जरूर कर रहा है इन सब चीज़ों को सुचारू करने के लिए, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी दिक्कतें आ रही है। नीले आसमान के नीचे बर्फिस्तान में सैलानियों के मिजाज को देखकर आसमान भी हैरान है। इसीलिए आसमान ने भी सैलानियों को खूबसूरती का मजा लेने के लिए खुलकर स्वागत किया है। लेकिन इन वादियों से जब आप मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो मौसम का मिजाज बदल जाता है। तो निचले इलाकों में रुककर बारिश, आज सुबह जहां मौसम खुल गया था, लेकिन एक बार फिर दोपहर बाद जो है जनपद चमोली में अचानक से मौसम ने करवट बदला और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। आप सामने देख सकते हैं, ये गोपेश्वर के सामने की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर इस वक्त जो है हल्का सा हिमपात हो रहा है, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके बात करें हम बद्रीनाथ धाम की, हेमकुंड की या फिर हिमक्रीड़ा स्थल औली की, तो इन स्थानों पर अभी झमाझम बर्फबारी हो रही है। जैसे जैसे आप पिथौरागढ़ और चमोली से होते हुए मैदानी इलाकों में पैर रखते हैं तो लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि इन इलाकों से मैदानी इलाकों में बर्फबारी का असर कम हो जाता है, लेकिन खून जमा देने वाली ठंड कम नहीं होती। ऐसे मौसम में लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की तरफ रुख करते हैं, जहां दुनिया की खूबसूरती एक जगह मिल जाती है और दुनिया का मजा भी अपनी ही जमीन पर मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।